पहली, फिर लिखा है दूसरी और फिर लिखा है तीसरी। अब आते हैं क्या लिखा है, पहली संख्या दूसरी से 20% कम है, तो पहली दूसरी से 20% कम है। देन आगे, तथा दूसरी संख्या तीसरी से 20% ज्यादा है, तो ये 20% जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और देखो पहली दूसरी पे डिपेंड है, दूसरी तीसरी पे डिपेंड है, और तीसरी हमें नहीं पता उसको कितना मान लो 100, तो यहां से 20% कम, तो 100 का 20% कम मतलब 80% है, और 100 का 80% कितना होता है 80, तो इसमें घटा के देखो बात एक ही है। फिर आता है पहली संख्या जो है इससे 20% कम है, तो सॉरी 20% ज्यादा है, 120 है, और पहली संख्या जो है वो इससे 20% कम है, तो पहली वाली इससे 20% कम है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि 120 का ये 20% कम है, इसका मतलब ये 80% है। ऐसे तो अलग से नहीं निकालो तो भी चलेगा, आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्या होगा, 2 0 से 2 0 वैसे ही कैंसिल हो गया। अब 12 ये 8 ये 120 और 100 जिस पहाड़ से कट रहा है उससे काट लो, तो जिस पहाड़ से कटता है उससे काट लेते हैं यहाँ पे। तो देखो मैं इससे अगर काटना चाहूँ तो 4 का पहाड़ा है, और देखते हैं आगे 4 से काट ही लो कम से कम, तो 4 से काटोगे कितनी बार 25 बार, 4 से इसको काटो कितना आया 30 बार, 4 से मैं इसको काटो 2 बार, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, तो यहां आया 24, यहां आया 30 और वहां 25। कभी भी किसी अनुपात में दो पड़ोसी नंबर अगर कभी आ जाए तो समझ जाना इससे आगे और वो कटने वाला नहीं है। उसके बाद उसने पूछा क्या है, पहली तीसरी का कितना परसेंट है, तो पहली तीसरी का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो पहली तीसरी का कितना परसेंट है, तो पहली वाली कितनी है 24, तीसरी वाली कितनी है 25, और 25 का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो इसका मतलब सवाल पूछा गया है 25 से, तो हम इसको लिखेंगे 24/25 और इंटू करेंगे 100। 25 से कट गया कितनी बार 4 बार, और 24 यहां से 24 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 96%। तो आंसर कितना आएगा 96%। दूसरा, अगर कोई यहां से 100 नहीं काटता तो उसको ये इधर का कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर कोई 100 नहीं काटता तो ये कुछ नहीं करना पड़ता। रीजन इज दैट कि अगर मैं 100 को नहीं काटूं तो यहां पर पहले ही 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 8 96 हो रहा था, तो पहले ही 96 हो रहा है, तो 100 से कोई भी संख्या देखोगे तो परसेंटेज उसका सेम ही होता है, इसलिए इसका आंसर कितना आया 96 आया। क्लियर, तो 24, 30 और 25 हो गया, और परसेंटेज पूछा है तो 96%। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब है पहली संख्या, तो वापस कंपैरिजन है, तो मैं वापस लिखता हूं कंपैरिजन, पहली फिर है दूसरी और फिर है तीसरी। ये हो गई 3 संख्या। पहली संख्या दूसरी से 25% अधिक है, तो पहली दूसरी से 25% अधिक है। फिर आगे, तथा दूसरी संख्या तीसरी से 25% कम है, तो ये 25% कम है। अब तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बोला तीनों का अनुपात बताओ, वापस वही अनुपात, ये 100 है और 100 का 25% कम करो, तो 100 से 25% कम करो, ये कितना हुआ 75, 25% कम 75 हो गया, और यहां से 25% ज्यादा है। यहां बहुत सारे बच्चे जो ऐसे करते हैं कि 100 का 25% निकाला 25 आया, फिर वो 75 तक आए। अब 75 का 25% जो कोई निकालेगा, वापस बोल दो, जो स्टूडेंट 75 75 का 25% निकालने जाएगा उसका आंसर पॉइंट में आएगा। और मैं आपको यही चीजें समझा रहा हूं यहां पर कि बेसिक पॉइंट को समझ लेना, इसलिए मैंने आपको 2 सॉल्यूशन बताए थे इसके, कि अगर आप इस सवाल को आगे ले जाओ, 75 का 25% निकालो, और अगर वो पॉइंट में आ रहा है तो 25% मत निकालो, आप इसको बस लिख लो। कैसे, ये है 75, इससे ये 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है, तो है कितना परसेंट 125%। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 75 का 125% ये नंबर है, क्योंकि 75 तो वो है, उससे 25% ज्यादा है जो ये नंबर है। आई बात समझ में, इस ऐसा लिखने से पॉइंट से बच जाओगे आप। अब आगे अच्छा, तीनों संख्याओं में देखो 25 का पाड़े से कट रहा है और ऊपर नीचे भी कट रहा है, तो मैं इसको काटता हूं 25 से ये 4, 25 से ये 5, और कट रहा है सब इधर से भी, तो 25 के पाड़े से 3 बार, 25 से ये भी 3 बार, और 25 से ये 4 बार। तो इसका अब कितना बच गया, 3 इंटू 5 ऊपर 15 है, और इसके जस्ट बटा में 4 है, यहां से 3 है, और देन लास्ट में ये 4 है।
तो आपका आंसर आया 15/4 अनुपात 3 अनुपात 4। लेकिन ध्यान ना, कभी भी एग्जाम में रेशो जो होता है वो कभी फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होता है, मतलब भिन्न में आपको कभी रेशो नहीं देगा। तो इसको सिंपल करो, सिंपल करो मतलब फ्रैक्शन को हटाओ, और कभी भी अगर एक फ्रैक्शन एक बटाबटी की संख्या आए तो उसको हटाने का सीधा सा जुगाड़ है कि नीचे जो संख्या है इसका आगे वाली जो संख्या और बची हुई है उनसे गुणा करवा दो। नीचे जो संख्या है इसका बाकी संख्याओं से गुणा करवा दो, तो इधर से उधर भेज कर मल्टीप्लाई करा दो, कहीं लघुत्तम कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इट मींस ये हुआ कि 15 जो है ये 15 का 15 रहेगा, 4 यहां से हट जाएगा, और ये जो 3 है इस 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 3 का 4 से गुणा करें तो कितना हो गया, 12 हो गया, और इस 4 का 4 से गुणा करें तो 4 × 4 16 हो गया। इसका मतलब सवाल का आंसर कितना आया, 15 अनुपात 12 अनुपात 16 आया। ठीक है।